11. Solve each of the following given system of equations graphically and find the vertices and the area of triangle formed by these lines and the x-axis. Okay, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है उनको लिख लेता हूँ। x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 और दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इस तरह की आपके पास दो इक्वेशन आ गई और क्या करना है क्वेश्चन में वो आगे जाके समझ आएगा, लेकिन ग्राफ तो मैं सबसे पहले तैयार कर ही लेता हूँ इसका। तो सबसे पहली चीज, पहली वाली इक्वेशन सबसे पहले लिख लो, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को लेकर चलेंगे और इस इक्वेशन के 3 पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। x ऐसे ही रखा, ये y इधर लेकर आ जाओ, तो y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन को लिख लो और इक्वेशन को लिखने के बाद उसे किसी एक वेरिएबल के इक्वल बना लो। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है। अब इसके बाद दूसरा स्टेप है y की वैल्यू पुट करना। y की कुछ वैल्यू पुट करते जाओ। जैसे सपोज करो मैंने 4 पुट कर ली, तो 4 और नहीं 4 नहीं 3 से स्टार्ट करता हूँ प्यारे बच्चों। कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 से। तो y की वैल्यू 3 रखने पर x का आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ये आया x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। ठीक है, ये पॉइंट बन गया, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3। अब फिर से रखता हूँ, y इक्वल्स टू 4 रख लेता हूँ। ठीक है, तो देखो फिर से x इक्वल्स टू 4 माइनस 3, कितना आंसर आएगा, 1। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। और एक और वैल्यू कोई पुट कर रखते हैं, देख लो। जैसे सपोज करो y इक्वल्स टू 0 पुट कर लेता हूँ, तो कितना बनेगा, x इक्वल्स टू 0 माइनस 3। तो आंसर कितना आएगा, माइनस 3। तो एक पॉइंट और बन गया, माइनस 3 और 0, इस तरह से। तो एक पॉइंट तो है 0 3, दूसरा है 1 4 और तीसरा है माइनस 3 एंड 0। इस तरह से आपके पास 3 पॉइंट आ गए। ओके, इनको हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे। अब दूसरा काम मेरे पास क्या है कि जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसको नोट कर लेना। 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और 2x ऐसे ही ठीक है। ये 4 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का, और 3y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। अब x ऐसे ही ठीक है, 4 माइनस 3y और ये 2 डिवाइड में लेकर आ जाओ। ठीक है ना, इस तरह से। तो देखो फिर से क्या किया, 4 इधर आएगा तो कैसा होगा, प्लस का, 3y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का, और 2 कहाँ आ गया, डिवाइड में। अब y की वैल्यू पुट करते जाओ और x के आंसर निकालते जाओ। तो देखो y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ सबसे पहले, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इंटू 0 और अपॉन में 2। तो ये तो 0 हो गया, तो 4 अपॉन 2 आंसर कितना आएगा, 2। तो एक पॉइंट मिल जाएगा हमें, क्या कि x की वैल्यू 2 तब y की वैल्यू क्या, 0। ओके, फिर इसके बाद एक और पॉइंट पुट करो। y इक्वल्स टू सपोज करिए हम पुट कर लेते हैं 2। ठीक है, तो पुट करने पर क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इंटू 2 और अपॉन में 2। तो 3 इंटू 2 कितना, 6 में से 4 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, माइनस 2। माइनस 2 अपॉन 2 कितना, माइनस 1। ये आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद ये एक पॉइंट मिल गया मुझे, x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू 2। अब एक और पॉइंट निकाल लो कोई एक। क्या पॉइंट निकालना है, y की वैल्यू हम और क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, 2 रखने पर बन गया था 6, 3 रखने पर 9, 4 रखने पर 12 बनेगा। ठीक है, चलो 4 रख लेते हैं, या फिर और कुछ वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, जैसे -2 पुट कर लेते हैं। चलो ऐसा कर लेते हैं, y की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, -2 पुट कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, देखो x इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इंटू -2 और अपॉन में क्या, 2। तो 3 इंटू 2 कितना आएगा, ये प्लस का 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई।
ठीक है, तो एक पॉइंटर बन गया x की वैल्यू 5 पर, y की वैल्यू -2, इस तरह से। तो ये 3 पॉइंट आ गए मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये 3 पॉइंट आ गए मेरे पास सेकंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट निकालने के बाद अब आप आ जाओ ग्राफ पेपर पर। तो ग्राफ पेपर पर ये तीनों पॉइंट आपको प्लॉट करने हैं। तो पहले तो मैं इनको नोट कर लेता हूँ। 0 3, पहली वाली जो इक्वेशन है वो कौन सी है, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसके लिए जो 3 पॉइंट आए हैं वो हैं 0 3 और 1 4 और -3 0। ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 4, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसके लिए जो पॉइंट आए हैं मेरे पास वो है 2 0 माइनस 1 2, 2 0 माइनस 1 एंड 2, और तीसरा पॉइंट आया है 5 और -2। तीसरा पॉइंट आया है 5 एंड -2। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट मैंने निकाल लिए, इनको अब मुझे प्लॉट करना है। तो देखो प्लॉट करके दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आप x और y एक्सिस तैयार कर लो। ठीक है, ये x और y एक्सिस तैयार हो गई, x एक्सिस y एक्सिस, यहां पर ओरिजिन, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, यहां पर -1, यहाँ पर इधर -2 चलता होगा, -3 -4। इसी तरह से यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5, और यहाँ पर 1 2 3 4। ओके, अब 1 बाय 1 प्लॉट करना स्टार्ट करिए। तो जब आप प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट प्लॉट करेंगे 0 और 3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आया पहला पॉइंट। क्लियर दिखाई दे रहा होगा सबको? ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट है 1 और 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, यहाँ पर कहीं ऐसा ये पॉइंट आ गया। ठीक है, फिर x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, और ज्वाइन करने पर आपके पास ये इस तरह से ऐसे जाएगा, 1 के आगे ये 4। ठीक है, ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी इस तरह से। तो ये वाली लाइन कौन सी वाली लाइन है, ये x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0 वाली लाइन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मैंने तीनों पॉइंट प्लॉट कर दिए और उनको ज्वाइन करा दिया, तो ये एक लाइन बनके तैयार हो गई इस वाली इक्वेशन की। ओके, अब इसके बाद दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट बना लो। तो पहला पॉइंट क्या है, ये वाला काम तो हो चुका, अब ये वाला काम करना शुरू करो। 2 और 0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट आया। दूसरा -1 और 2, x की वैल्यू -1 कहाँ होगी, यहाँ, और y की वैल्यू 2 कहाँ होगी, यहाँ पर कहीं। तो -1 और इसके सामने यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। और तीसरा 5 और -2, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2, यहाँ पर कहीं आ रहा होगा ऐसा। ठीक है ना, यहाँ कहीं आ रहा हुआ है, एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा। तो यहाँ से अब इसको ज्वाइन कराओ। तो यहाँ से ज्वाइन जब कराओगे तो ये लाइन जाएगी यहाँ से पास करती हुई ऐसे। ठीक है ना, यहाँ पर कहीं कैंसिल हो रहा होगा, वो एग्जैक्ट जब बनाओगे ग्राफ पेपर पर तो बन जाएगा ये। तो ये वाली जो लाइन बनकर तैयार हुई है, ये जो लाइन है ये कौन सी है, 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 वाली लाइन। ठीक है, अब देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आंसर है इस वाले पॉइंट पर। और इस वाले पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है, 2, और इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू आप देखोगे तो कितनी मिलेगी, -1। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, -1 एंड 2। तो इस पेयर का सॉल्यूशन का आंसर क्या आया, तो आंसर है x इक्वल्स टू -1 आया। देखो यहाँ पर -1 मिलेगा हमें, और ये वाला पॉइंट पर y कितना मिलेगा हमें, 2, है ना। तो y का आंसर कितना आया, 2। ये
इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 11, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो प्यारे बच्चों, सुनो ध्यान से। अब आपको एक ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा होगा। जो मेन चीज जो इसने क्वेश्चन में पूछी है वो है जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कौन सा ट्रायंगल? देखो, एक तो ये पॉइंट जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दूसरा ये वाली लाइन, और एक्स एक्सिस, और ये वाला, ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा सबको क्लियरली, और ये वाले पॉइंट भी क्लियरली हैं। ये वाला पॉइंट तो आपको पता है कितना है, -1 एंड 2। इस पॉइंट का कुछ नाम रख दो A, ठीक है। इस पॉइंट का भी कुछ नाम रख दो B, और ये वाला पॉइंट एक्चुअल में कौन सा पॉइंट बनाया गया था? ये वाला पॉइंट था ये x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0। तो B पॉइंट हमारे पास कितना है, -3 एंड 0, ठीक है। और एक पॉइंट बनाया गया था ये वाला कौन सा पॉइंट है? ये है 2 और 0 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। तो ये जो ट्रायंगल बन के तैयार हो रहा है ABC, ट्रायंगल बन के तैयार हो रहा है ABC, इसमें A के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1 एंड 2। B के कोऑर्डिनेट कितने हैं, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -3 एंड 0। ये पॉइंट कितना है, -3 एंड 0। और तीसरा C के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 एंड 0। इसका आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना बिल्कुल आसान है। कैसे निकालोगे इसका एरिया? तो देखो, ये आपके पास जो ट्रायंगल बना है ना, ABC, इस ABC ट्रायंगल में यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये बेस आप पता करो कितना होगा। तो आंसर देखो, 0 से लेकर इधर कितना है, ये 3, और 0 से लेकर यहां तक कितना है, ये 2। तो टोटल डिस्टेंस ये कितनी हो गई, 5। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 5। कैसे? फिर से यहां से चलना स्टार्ट करो। अगर ये 1 सेंटीमीटर मान रहे हो आप, तो देखो 1 सेंटीमीटर, इधर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, इधर 1 और 1 कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो क्योंकि डिस्टेंस मेजर कर रहे हो तो आंसर तो पॉजिटिव ही लेकर चलोगे ना, नेगेटिव से तो कोई लेना देना नहीं उसका। तो टोटल कितनी डिस्टेंस चल लोगे, 2 तो इधर चल लोगे और 3 इधर चल लोगे। तो टोटल डिस्टेंस ये बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, 5, ठीक है। अच्छा, और हाइट सर कितनी होगी इसकी? तो हाइट देख लो आप, y एक्सिस पर देख लो कितना चलना पड़ेगा ऐसा। तो आंसर है 2 चलना पड़ेगा। ये वाली जो हाइट है ये कितनी है, जब आप x की वैल्यू यहाँ पर चल लेते हो -1, तो y की वैल्यू कितना चल रहे होगे, 2 चल रहे होगे। तो यानी कि ये जो हाइट है वो कितनी है, 2। तो इस वाले ट्रायंगल की जो हाइट है वो कितनी है, 2। क्योंकि ये वाला पॉइंट आपको पता है कितना है, -1 एंड 2। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी रही होगी, यहाँ पर 2 रही होगी इस जगह पर। तो ये हाइट 2 हो गई और बेस कितना हो गया, 5, ठीक है। ये बात सबको समझ आ गई। अब इसके बाद एरिया निकाल लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ऐसे, ठीक है सर। बेस कितना, 5, ठीक है, और हाइट कितनी है, 2। तो हाइट ले ली 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया, 5। जो भी आप यूनिट लेकर चले होगे, सेंटीमीटर, मीटर, जो भी लेकर चलनी है वो आप लेकर चल सकते हो। तो उतना यूनिट का स्क्वायर रहा होगा, क्योंकि एरिया का आंसर जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होता है ना। तो जो भी आप यूनिट लेकर चले होगे उतनी यूनिट का स्क्वायर, या आप इसे स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो फिर से जब आप पहली वाली इक्वेशन के 3 पॉइंट ड्रॉ करोगे तो वो कौन कौन से हैं, 1, ठीक है, 2, नहीं ये वाला पॉइंट लिया तो 1, फिर 2 और फिर 3। देखो ना ध्यान से, 1, 2, 3, ये 3 पॉइंट लिए तो इनको ज्वाइन कर दिया। फिर दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट लिखोगे तो कौन कौन से पॉइंट हैं, एक तो है 2, 0, एक है -1 और 2, ये वाला पॉइंट था, और तीसरा यहाँ पर था हमारा। तो जब इसको हमने ज्वाइन किया तो ये कहाँ पर, एक इस वाली लाइन को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर गया, x की वैल्यू -1 और y = 2 पर इंटरसेक्ट कर गया। अब जब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो x का आंसर हमारा इस क्वेश्चन का कितना आया, -1, और y का आंसर कितना आया, 2। ये एक काम हो गया। अब दूसरा काम क्या करना था हमें, कि जो ये ट्रायंगल बन के तैयार हो गया है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल कर देना था। तो एरिया निकालने के लिए बेस की जरूरत पड़ती है और हाइट की जरूरत पड़ती है। तो बेस हमारे पास कितना है, ये 5 कैसे है सर,
यहाँ पर 3 यूनिट डिस्टेंस है और यहाँ पर 2 यूनिट डिस्टेंस है। टोटल कितनी हो गई? 5 यूनिट। और ये हाइट कितनी है? ये वाई एक्सिस पर देख लो कितनी हाइट है, 2 चले हो ना आप यहाँ पर 2, तो इसका मतलब हाइट की वैल्यू 2 रही होगी। तो 5 बेस है और हाइट 2 है, तो कितना आंसर आ गया एरिया का? हाफ बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कैंसिल, 5 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। जैसे आपका 12th, 13, 14 और 15 क्वेश्चन होना है। इसमें से मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर है 15। x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। और दूसरा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इस तरह का सपोज करिए आपके सामने कोई क्वेश्चन आया और आपको क्या करना है, पहले तो सॉल्व करना है इसको, यानी कि x और y की वैल्यू निकाल कर देनी है ग्राफ से, और फिर इसके बाद x एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन के तैयार होगा उस ट्रायंगल का आपको एरिया निकाल कर देना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होती है उसको लेकर चलेंगे और फर्स्ट इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के इक्वल बना लेंगे। तो x इक्वल्स टू माइनस 2y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 2y, और ये प्लस का 2 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का 2। ठीक है ना, इस तरह से। नाउ अब आप क्या करोगे, y की वैल्यू यहाँ पर पुट करते जाओगे और x की वैल्यू निकालते जाओगे, जिससे कि आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो y की वैल्यू मैं सबसे पहले तो पुट कर लेता हूँ 1। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 2, आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो ये मेरे पास एक पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा? x की वैल्यू 0 आती है कब? जब y की वैल्यू 1 होती है। ठीक है ना, ये एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसी तरह से मैं y की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू वाई की वैल्यू 0 माइनस 2, तो ये तो 0 हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? माइनस 2। तो दूसरा जो कोऑर्डिनेट मेरे पास बनेगा वो ये कि x की वैल्यू माइनस 2 होगी तब y की वैल्यू 0 होगी। ये दो कोऑर्डिनेट हो गए। इसके बाद जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की कुछ भी एक रैंडम वैल्यू ले लो जो आपको ठीक लगती हो। मैं चलिए यहाँ पर 2 ले लेता हूँ। तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो 2 रखने पर आंसर कितना आता है? 2। ठीक है ना, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 2। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया। तो ये 3 कोऑर्डिनेट जो है ये मैं प्लॉट करूँगा इस इक्वेशन के लिए, तो ये वाली लाइन मुझे मिल जाएगी। तो यही आपको करना है कि आपको ग्राफ जब बनाना है तो आपको क्या करोगे, सबसे पहले तो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करोगे। ग्राफ के लिए कार्टेशियन सिस्टम बना लोगे एक, x और y एक्सिस का, लाइक दिस, एंड दिस इज x एक्सिस and this is y axis, this is negative x axis and this is negative y axis, this is origin and here this is 1 2 3 4 5 and so on। और यहाँ भी इस तरह से चलेगा, -1 -2 -3 -4, और यहाँ नेगेटिव वैल्यू रही होंगी -1 -2 -3 -4, और यहाँ प्लस की वैल्यू 1 2 3 4, इस तरह से। ओके, इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करोगे आप, जो वैल्यू आपके पास आए हैं, जो पॉइंट्स, उनको प्लॉट करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास कौन सा आया है? 0 और 1। तो चलिए मैं एक बार पहले पॉइंट सारे लिख लेता हूँ। 0 1 आया है, -2 और 0 आया है, और 2 and 2 आया है, ये। ठीक है ना, तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करो। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, ये पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 यहाँ पर कहीं रहा होगा, ऐसा। ठीक है ना, यहाँ कहीं रहा होगा। तो अब ये जो 3 पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंट को आप ज्वाइन करा दोगे। तो इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कराने पर आपको एक लाइन मिलेगी। ये जो लाइन मिलेगी आपको,
ये लाइन, ये कौन सी वाली लाइन है, x माइनस 2y प्लस 2, क्योंकि इसी के तो कोऑर्डिनेट है, इन्हीं के तो सॉल्यूशन है ये, तो x माइनस 2y प्लस 2 ये मिल जाएगा आपको। तो यहाँ लिख लेता हूँ, ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है ये है x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसको शो कर रही है ये वाली लाइन। ठीक है, एक काम। अब दूसरा वाला काम हमारे पास क्या है, वो ये है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, जैसे y इक्वल्स टू, ये माइनस का 6 से उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और 2x उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 2x। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू इन द टर्म ऑफ x। ओके, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते जाओ। x की वैल्यू पहले आप पुट करोगे कितना, एग्जाम्पल के लिए 3 पुट कर रहा हूँ, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा, 0। और फिर x की वैल्यू कुछ और पुट कर लीजिए, x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं, चलिए। तो क्या आएगा, y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। और एक और कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, सपोज करिए यहाँ पर 2 पुट कर लेते हैं, तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इंटू 2, तो 6 माइनस 4, दिस इज 2। तो मेरे पास जो पॉइंट आए वो ये कि x की वैल्यू 3 रखने पर y का आंसर 0 आता है। ओके, और x की वैल्यू 0 रखने पर y का आंसर 6 आता है, और x की वैल्यू 2 रखने पर y का आंसर 2 आता है। ये मेरे पास 3 पॉइंट आए हैं। इन्हीं तीनों पॉइंट को ले जाकर मैं वहाँ पर प्लॉट करने वाला हूँ। तो 3 0 0 6 यहाँ लिख लेता हूँ, 3 0 0 6 एंड 2 2, ये ठीक है। तो 3 0 सबसे पहले प्लॉट करो, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0, यहाँ कहीं रहा होगा ये, ठीक है। दूसरा है 0 एंड 6, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, यहाँ पर कहीं रहा होगा ऊपर ऐसा, ठीक है। और इनको आपको ज्वाइन करा देना है। और तीसरा है 2 2, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 यहाँ कहीं रहा होगा। तो पहले जब आप इसको ज्वाइन कराओगे, जब इसको यहाँ लेकर आओगे ऐसे, ठीक है ना, तो ये लाइन ऑटोमेटिकली यहाँ कैंसिल आउट हो रही होगी, और ये आपका x और यहाँ पर ये आपका y मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आपका कौन सा पॉइंट है, 2 2, ठीक है ना। तो ये वाली जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, जो सेकंड वाली लाइन है ना। तो सेकंड वाली इक्वेशन को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 2 पर, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 पर। तो ग्राफ से अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं, तो ग्राफ से इसका सॉल्यूशन क्या आया, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 2, दिस इज द आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस होता है, आप जानते हो कि क्या करना होता है। सबसे पहले आपको पहली इक्वेशन जब आप लेकर चलोगे, फर्स्ट इक्वेशन जब आप लेकर चलोगे, तो वहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट आपको निकाल कर रख लेने हैं, पहला काम ये करना है। फिर सिमिलरली फिर सेकंड इक्वेशन लेकर चलोगे, और वहाँ पर भी अपने मन से कोई भी वैल्यू रखते जाओगे, और दूसरी वैल्यू आती जाएगी, तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएंगे, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो कि ये जो 2 2 वाला जो पॉइंट था, ये इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, और ये इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। तो वैसे तो अगर मैं समझूं तो यहीं पर मुझे आंसर पता चल गया था कि इस इक्वेशन का, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आने वाला है, 2 एंड 2। क्यों? क्योंकि ये दोनों में कैसा पॉइंट है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। कॉमन सॉल्यूशन है, तो या फिर आप कहोगे, जब आप इनको ग्राफ पर ड्रॉ करोगे, तो पहले वाले 3 पॉइंट जब आप ड्रॉ करोगे तो 1 2 3 ये पॉइंट मिलेगा। दूसरे वाले 3 पॉइंट ड्रॉ करोगे तो 1 2 3 ये 3 पॉइंट मिल जाएंगे। इनको ज्वाइन करोगे तो ये कहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 पर। तो इसलिए मैं कहूँगा कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, इन दोनों लाइनों का क्या है, एक सॉल्यूशन। सो दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन। नाउ अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन के तैयार हो गया है x एक्सिस के साथ, वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये है एक पॉइंट A, ये है कोई एक पॉइंट B, और ये है कोई एक पॉइंट C, और ये ट्रायंगल ABC सभी बच्चों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा।
तो ये ट्रायंगल मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि ये कौन से कोऑर्डिनेट रख रहा है। ए के जो कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों वो हैं 2 2 2 2 और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितने हैं, ये वाला जो पॉइंट है बी, ये कितना है -2 एंड 0। ये वाला पॉइंट ही तो बनाया था मैंने यहाँ पे, -2 एंड 0 है ना। तो ये बी के कोऑर्डिनेट है -2 एंड 0, ठीक है। और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं 3 एंड 0। ये वाला कोऑर्डिनेट बनाया था ना 3 0 वाला हमने यहाँ पर, तब जब ये बनाया तो ये सी पॉइंट बन गया था। तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लो 3 एंड 0, ठीक है। अब आपको ए पता है, बी पता है, सी पता है, ओके। नाउ अब ये हाइट बताओ कितनी होगी। तो आंसर है कि सर जो यहाँ पर y की वैल्यू होगी ना वही इसकी हाइट रही होगी, कितनी 2, ठीक है। और ये बेस कितना रहा होगा, बेस जितनी वैल्यू यहाँ पर लिखी है और जितनी वैल्यू यहाँ लिखी है उनको ऐड करा लो, नेगेटिव का साइन नहीं लेकर चलना है। 3 और 2 मिलकर कितना 5, बेस कितना रहा होगा 5 रहा होगा। इसको ग्राफ में भी समझ सकते हो कि ये जो हाइट है ये हाइट कितनी रही होगी। तो आंसर ये हाइट देखो y पर देखो कितनी हाइट है 2, तो ये वाली हाइट कितनी आ गई 2, ठीक है। अच्छा इधर डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो 3 डिस्टेंस तो इधर है ना, और 2 डिस्टेंस इधर है, तो 3 डिस्टेंस और 2 डिस्टेंस मिलकर कितना हो गया 5। अब यू नो दैट कि डिस्टेंस तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसका मतलब इधर भी 2 पॉजिटिव लेकर चलेंगे और इधर तो है ही पहले से पॉजिटिव, तो 3 डिस्टेंस ये और 2 डिस्टेंस ये, तो ये टोटल बेस कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ये आ जाएगा। अब इसका एरिया निकालना बिल्कुल आसान है। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ ऐसे ही ठीक है, बेस आपने मुझे कितना बताया 5 और इंटू हाइट कितनी है 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 5 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर रहा होगा। जो भी आपकी यूनिट है उतना स्क्वायर इसका एरिया का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हैं एक आसान वाले क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन में क्या होता है, फिर से 2 इक्वेशन गिवन होती हैं, उन दोनों इक्वेशन को के लिए 1 बाय 1 आपको 3-3 कोऑर्डिनेट निकाल कर रख लेने हैं और 3-3 कोऑर्डिनेट निकालने के बाद उनको ग्राफ पर प्लॉट कर देना है 1 2 3 1 2 3। फिर ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे, वहां से एक्स एक्सिस देख लो परपेंडिकुलरली और वाई एक्सिस देख लो, तो आपके पास क्या आ जाता है एक्स और वाई का आंसर आ जाता है। ये हो गया पहले बच्चों एक काम। दूसरा काम आपको क्या करना होता है कि ये जो आपके सामने ट्रायंगल बन के तैयार होता है ए बी सी, इस ट्रायंगल ए बी सी का आपको एरिया निकालना होता है। तो इसका हाइट देख लो कितना है वाई एक्सिस तक, तो वो 2 हाइट है, तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। और बेस देख लो कितना है 3 ये और 2 ये, तो कितना हुआ बेस 5। तो 2 हाइट और 5 बेस है, तो इसका एरिया निकालना बिल्कुल आसान है। इस तरह से होंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में जब आपने देखा तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या था कि एक्स एक्सिस के साथ आपका ट्रायंगल बन रहा था। ये वाला जो बेस जो होता था वो आपका कहाँ पर होता था एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना। और अब जो आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं उनका बेस आप देखोगे वाई एक्सिस पर हुआ करेगा। मतलब जैसे आप ये एक्स और वाई एक्सिस बनाते हो तो एक बार तो आपका ट्रायंगल ऐसा बनेगा, जैसे यहाँ बन गया, तो बेस कहाँ पर आ गया एक्स एक्सिस पर। और अब जो आप क्वेश्चन करने वाले हो उसमें आपका बेस ऐसा बनेगा, ऐसा, या फिर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि ये आपका पॉइंट है, ये ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन आपका बेस कहाँ पर होगा अब वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप करने वाले हो, तो बिल्कुल आसान है। देखो करके दिखाता हूँ कैसे करोगे आप। क्वेश्चन नंबर है 16, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन है। अब देखो प्यारे बच्चों कैसे करना है इसको, बिल्कुल आसान है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये कि फर्स्ट इक्वेशन लेकर चलनी है और फर्स्ट इक्वेशन में इसको किसी एक वेरिएबल के इक्वल बना लो। तो ठीक है बना लेते हैं। देखो 2x इधर ही लिखा, ये 3y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और 6 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, ठीक है। x इक्वल्स टू
3y माइनस 6 और 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, इस तरह से। ठीक है ना, फिर से ये 3y इधर आएगा तो प्लस का, 6 इधर आएगा तो माइनस का, और 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। तो ये मैंने x की वैल्यू बना ली। अब इसके बाद यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते जाओ, आपके आंसर आते चले जाएंगे। तो देखो सबसे पहले तो y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 माइनस 6 अपॉन 2, तो आंसर कितना आएगा माइनस का 3। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 0, 2 से इसको डिवाइड करा दो तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 3। और नेक्स्ट y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों हमारे पास आएगा 1, तो x इक्वल्स टू अगर मैं 1 रखता हूं तो 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो मैं ऐसी वैल्यू ले लेता हूं। चलो यहाँ पर 2 ले लेता हूं, y की वैल्यू कितनी ले लेता हूं 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 6 अपॉन 2, तो x का आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना, यहाँ पर 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 0 अपॉन 2 0 हो जाएगा, है ना। तो दूसरा देखो, आपको पहला जो कोऑर्डिनेट मिला वो तो प्यारे बच्चों मिल गया 0 और -3, तो x की वैल्यू -3 आती है जब y की वैल्यू 0 होती है। और दूसरा एक और कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया कि x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होती है 2, है ना। ये दो कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए। और ठीक है, अब इसके बाद आप एक वैल्यू और निकाल कर रख लो। सपोज करो कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ जिससे कि ये 2 कैंसिल आउट हो जाए मेरा। तो यहाँ पर -2 ले सकते हो आप, और 3 भी 3 नहीं 4 ले सकते हो। चलिए 4 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 4 ले लो। तो x इक्वल्स टू 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 माइनस 6 अपॉन 2, तो 3 इंटू 4 12, 12 माइनस 6 6 अपॉन 2 कितना 3। ठीक है ना, 12 माइनस 6 6 आएगा, 6 अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो एक और पॉइंट बन गया हमारे पास, x की वैल्यू 3 आती है जब y की वैल्यू क्या रखी जाती है 4, इस तरह से। तो ये आपके 3 पॉइंट बन गए। अब इसके बाद जो काम आपने यहाँ किया है वही सेम काम आपको उसके साथ करना है। ठीक है, कर लेते हैं। देखिए 2x ऐसे ही, ठीक है। ये 18 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और 3y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का, और 18 माइनस 3y और ये 2 अपॉन में आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना, फिर से 18 इधर आएगा तो प्लस का, 3y इधर आएगा तो माइनस का, और 2 कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, इस तरह से आ जाएगा। तो अब यहाँ पर y की कुछ वैल्यू पुट करते जाओ और 1 by 1 आंसर निकालते जाओ। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए x की वैल्यू, y की वैल्यू हम सपोज करिए पुट कर लेते हैं 0, तो x इक्वल्स टू 18 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। और भी पुट कर लो, जैसे y इक्वल्स टू सपोज करो हमने पुट कर लिया 6, तो x इक्वल्स टू 18 माइनस 3 इंटू 6 अपॉन 2, तो 6 इंटू 3 कितना 18, और 18 माइनस 18 0, तो ये 0 बन जाएगा। और एक और वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 पुट करके देखते हैं कितना बनेगा 3। चलिए, तो x इक्वल्स टू 18 माइनस 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कितना बनेगा 9, 18 माइनस 9 अपॉन 2 आएगा 9। हमें तो ऐसे नंबर चाहिए, तो मैं 4 ले लेता हूँ। चलिए 4 ले लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ 4 लोगे और अपॉन में क्या 2। ठीक है, तो 3 इंटू 4 12, 18 माइनस 12 कराओगे तो कितना आएगा 6, और 6 अपॉन 2 कराओगे तो आंसर कितना आएगा 3। तो ये मेरे पास एक और पॉइंट आ गया कि x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 कब होती है जब y की वैल्यू 4 होती है। और एक कोऑर्डिनेट ये बना था, 9 रखने पर y का आंसर क्या आ रहा था 0, और एक और कोऑर्डिनेट था कि x की वैल्यू 0 आ रही थी जब y की वैल्यू कितनी लेकर चलनी है 6। तो फिर से 9 और 0 एक कोऑर्डिनेट, 0 और 6 एक कोऑर्डिनेट, और 3 और 4 एक कोऑर्डिनेट। ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए इस इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और ये 3 कोऑर्डिनेट आ गए इस वाली इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो अब इन तीनों कोऑर्डिनेट को लेकर आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इस इक्वेशन के तीनों पॉइंट और इस इक्वेशन के तीनों पॉइंट मैं ग्राफ पर ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसके जो 3 पॉइंट हैं मेरे पास वो है -3 0 और दूसरा है 0 2 और तीसरा है 3 4। 0 2 एंड 3 4। ओके, और दूसरी जो मेरे पास इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y माइनस 18। 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। और इसके जो 3 पॉइंट आए हैं वो हैं 9 0 3 4 एंड 0 6। 9 0 3 4 एंड 0 6। ये ठीक है, इनको प्लॉट करा देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, x और y एक्सिस बनानी होगी। तो यहाँ बना लेते हैं इस तरह से 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इस तरह से हमारे पास आ जाएगी ये x एक्सिस, और इधर माइनस में वैल्यू चल रही होंगी -1 -2 -3 -4 -5, है ना। ये हमारी नेगेटिव x एक्सिस। और पॉजिटिव y एक्सिस बना लो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से। इधर -1 -2 -3, ये हमारी नेगेटिव y एक्सिस। ओके, अब 1 बाय 1 बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 यहाँ पर आएगा। ये आपका पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बनाओ, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया। अब तीसरा जो पॉइंट है वो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, ये यहाँ कहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे कहीं। तो अब आपको, आपके पास ये 3 पॉइंट हैं 1 2 3, इन तीनों पॉइंट को आपको ज्वाइन करा देना है ऐसे, ठीक है। तो ये आपके तीनों पॉइंट ज्वाइन हो गए। तो ये जो आपके पास जो ये लाइन आई है, ये लाइन कौन सी लाइन इक्वेशन को शो कर रही है, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 को, इसको ये शो कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट बना लो, 9 0 बनाओ। 9 0 था पहला पॉइंट, हाँ ठीक है 9 0। तो इसको और हमें एक्सटेंड करना होगा 7 8 और 9, ठीक है ना। ये बन गया हमारा 9। अब देखो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 0 यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0 और 6। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, ये यहाँ आएगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है 3 और 4। तो 3 और 4 हमारा ये कहीं रहा होगा। तो आपको क्या करना होगा, इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर जब आप कराओगे तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो ये तीनों पॉइंट आप ज्वाइन करा लेना सही से। ये जहाँ भी पॉइंट ज्वाइन करेंगे वही पॉइंट आपका क्या रहा होगा, 3 एंड 4, ठीक है। ये आपका 3 पर कैंसिल कर रहा होगा, 3 4 5, इस तरह से ये आपका 3 रहा होगा और ये 4। तो ये पॉइंट आप यहाँ लिख लो कि ये पॉइंट है 3 4, ठीक है ना। यहाँ तो बात आ रही समझना। फिर से पहले ये 3 पॉइंट ड्रॉ करने हैं, 1 2 3। फिर ये पॉइंट 9 0 3 4 और 0 6। तो देखो 9 0 ये हो गया, 3 4 ये हो गया और 0 6 ये हो गया, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कौन सा है, 0 एंड 6, ओके। और ये वाला कोऑर्डिनेट कौन सा था, 0 एंड 2। और ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3 और 4 पर। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, हमारा आंसर आ गया x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दीज 2 इक्वेशंस, ओके। इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन का आंसर क्या है, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4। नाउ नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि y एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बन के तैयार हो रहा है उसका आपको एरिया निकालना है। तो y एक्सिस के साथ जो एरिया बनेगा वो कौन सा है, देखो एक तो ये ट्राइंगल आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा जो y एक्सिस के साथ बन रहा है।
तो एक तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी और ये पॉइंट हो गया सी, और ये ट्राइंगल सबको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ए बी सी ट्राइंगल। ठीक है, तो इस ट्राइंगल ए बी सी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले तो क्या क्या है, ट्राइंगल ए बी सी के कोऑर्डिनेट हैं, ए का कोऑर्डिनेट है 3 और 4 जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है, और बी के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 6, और सी के कोऑर्डिनेट हैं 0 और 2। ओके, तो अब देखो इसकी आपको हाइट पता करनी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, आप देख लो यहाँ पर 3 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 3, तो ये हाइट इसकी लेकर चलेंगे हम 3। ठीक है, आप डिस्टेंस कितनी लेकर चलेंगे, तो देखो यहाँ से चलना स्टार्ट करो तो 1 2 3 4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4, या फिर दूसरा तरीका ये है कि 6 में से 2 माइनस कर लो, है ना, आप 2 से चलना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो एक डिस्टेंस ये 1 2 3 4, टोटल डिस्टेंस कितनी चल जाओगे 4, तो बेस कितना लेकर चलोगे 4। ठीक है ना, तो हाइट तो हो गई हमारे पास 3 और बेस इसका हो गया 4। 2 से 6 तक कितना चलोगे कि 2 से चलना स्टार्ट अगर करें तो कितना चलोगे कि 6 पे पहुंच जाओगे, तो आंसर है 4 चलना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4, ये 4 डिस्टेंस हो गई, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है ये कैसे देखी, यहाँ से एक्स एक्सिस से 1 2 3, ये हाइट कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब हमें बेस पता है, हाइट पता है, तो उसका एरिया निकालना बिल्कुल आसान है। एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ ऐसे ही ठीक है, बेस कितना है 4, तो यहाँ लिख लो 4। ओके, हाइट कितनी है 3, तो यहाँ लिख लो हाइट 3, 2 से ये कैंसिल करा दो 2 टाइम, तो 2 इंटू 3 ये कितना आ जाएगा 6, इतना यूनिट स्क्वायर इसका आंसर रहा होगा। ठीक है ना, ये इस तरह से हो जाएगा। तो फिर से देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आपको 2 इक्वेशन दी होंगी, तो पहली वाली इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल के इक्वल बनाकर उस इक्वेशन को उसकी यहाँ पर जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू पुट करते जाओ और आप क्या करो कोऑर्डिनेट निकालते जाओ। इसी तरह से दूसरी वाली इक्वेशन के भी आप किसी एक वेरिएबल के इक्वल बनाकर फिर वैल्यू पुट कर करके कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो 3 कोऑर्डिनेट इसके निकाल लो, 3 कोऑर्डिनेट इसके निकालो, और इन तीनों कोऑर्डिनेट को, ये 3 कोऑर्डिनेट और ये 3 कोऑर्डिनेट को 1 बाय 1 प्लॉट कर दो। तो पहले 3 कोऑर्डिनेट आपने प्लॉट किए 1 2 3, ये 3 कोऑर्डिनेट, फिर इन तीनों को करोगे 1 2 3, तो कहाँ पर है ये 1 2 3, ये 3 कोऑर्डिनेट मिल गए, और ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए 3 और 4 पर, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया। फिर उसने बोला है वाई एक्सिस के साथ इसका जो भी ट्राइंगल बन रहा है उसका एरिया निकालो। तो ये ट्राइंगल बन रहा था ए बी सी, और इस ट्राइंगल की हाइट थी 3, ठीक है ना, और बेस कितना था, यहाँ 2 से चलकर 6 तक गए, तो यानी कि बेस कितना है 4, तो बेस 4 है, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वैल्यू पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 के बाद नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। 16 17 18 19 20 सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, तो बार बार सारे क्वेश्चन ना कर कर आप प्रैक्टिस करो और इनके डाउट्स आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं। किसी एक वेरिएबल के इक्वल बनाओ, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3y इधर ले जाओगे तो कैसा हो जाएगा प्लस का, और 12 उधर पहले से प्लस में चल ही रहा है, तो 3y इधर आ गया प्लस 12, और 2 को डिवाइड में लेकर आ जाओ, तो x इक्वल्स टू 3y प्लस 12, और 2 डिवाइड में आएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये x के इक्वल बना लिया मैंने। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते जाओगे और आंसर निकालते जाओगे। तो मैं सबसे पहले तो y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 12, और होल के नीचे अपॉन 2, तो ये तो 0 हो गया, 12 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 6। फिर इसके बाद मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ -4। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 3 इंटू -4 प्लस 12, और अपॉन में क्या 2, और 3 इंटू -4 कितना हो जाएगा -12 प्लस 12 0, 0 अपॉन 2 0। ठीक है ना, और
फिर से एक और कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 इंटू 3 6 प्लस 12 18 अपॉन 2 9। कोई छोटा नंबर लेकर आना चाहता हूँ मैं, तो चलिए यहाँ पर ऐसा करता हूँ, -2 पुट कर लेता हूँ, ठीक है ना, -2। तो x इक्वल्स टू 3 इंटू -2 प्लस 12 और अपॉन में 2, इस तरह का क्वेश्चन। तो 3 इंटू 2 -6, तो 12 में से 6 माइनस होगा और अपॉन में 2, तो 12 माइनस 6 कितना आएगा 6, और 6 अपॉन 2 कितना 3। तो प्यारे बच्चों ये 3 कोऑर्डिनेट आपके बनेंगे, एक तो 6 और 0, दूसरा 0 एंड -4, और तीसरा 3 एंड -2। ये वैल्यू मैंने अपने मन से रखी है, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करोगे क्या वो बता देता हूँ थोड़ा सा, कि मैं हमेशा ये कोशिश करूँगा, अब जितने भी क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें मुझे एरिया निकालना है, तो उनमें सब में मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे पास मैं y की वैल्यू तो 0 पुट करूँगा ही करूँगा हर हाल में, ठीक है ना। y की वैल्यू 0 पुट करूँगा और एक वैल्यू ऐसी पुट करूँगा जिससे मेरे पास x की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होता है सर? इससे बेनिफिट ये होगा, देखो जैसे आपने अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाए जिसमें एरिया निकालने, मेरी कोशिश क्या रहती है कि एक बार तो y की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए और एक बार x की वैल्यू 0 आ जाए, ऐसा रहता है। जैसे यहाँ पर भी मैंने यही किया था, y की वैल्यू 0 पुट कर दी जाए और x की वैल्यू 0 आ जाए, ऐसा भी कुछ पुट करना है जिससे x की वैल्यू 0 आ जाए। इससे क्या होता है कि ये एक्सिस पर कट करने लगते हैं, जैसे ये यहाँ पर x एक्सिस पर कट होगा, ये वाला पॉइंट जो है -3 और 0, ये कहाँ पर कट करेगा x एक्सिस पर, और 0 और 2 कहाँ पर कट करेगा y एक्सिस पर। तो ये एक्सिस के बीच में कट करने लगता है, तो इनको ज्वाइन करना बहुत आसान हो जाता है। आप बिल्कुल इसके स्ट्रेट एक लाइन खींचोगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है, ये दोनों पॉइंट। इसी तरह से अगर आप दूसरे पॉइंट की बात करें तो ये आपका कहाँ पर रहा होगा, x एक्सिस पर, y की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, तो ये y एक्सिस पर पॉइंट रहा होगा। तो देखो इनको जब बनाओगे तो एक पॉइंट तो आपका x एक्सिस वाला ये आ गया, दूसरा पॉइंट आपका ये आ गया। अब आपको इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर देना है, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर 3-4 वाला जो पॉइंट है वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कट कर जाएगा इसको। तो हमेशा कोशिश करो कि x की वैल्यू 0 आ जाए अगर y की वैल्यू पुट कर रहे हो, और एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर दो। हमेशा ऐसे ही करना है आपको, ठीक है ना। और अगर नहीं करते हैं तब भी कर सकते हो, लेकिन फिर आप एक्सटेंड करोगे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो मेरे क्या क्या पॉइंट बनाए, पहले तो मैंने y की वैल्यू 0 पुट की, तो x की वैल्यू 6 आई, ठीक है। यहाँ पर मेरा y एक्सिस वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा होगा, तो y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट मेरा x एक्सिस पर लाई कर जाएगा। और दूसरी मैंने वैल्यू इस तरह से रखी कि मेरी x की वैल्यू 0 हो जाए, तो x की वैल्यू 0 रखे ना, x की वैल्यू 0 आ गई कहाँ, कब, -4 पर। अब x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट मेरा कहाँ पर बनेगा, y एक्सिस पर। तो ये मेरा x एक्सिस के लिए तैयार हो गया और ये y एक्सिस के लिए। अब इन दोनों को ज्वाइन जब मैं करूँगा तो बिल्कुल आसानी से ज्वाइन कर पाऊंगा। और बाकी दूसरी वाली लाइन में भी मैं यही कोशिश करूँगा कि x की वैल्यू 0 आ जाए और एक बार y की वैल्यू 0 हो जाए। और तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर बना था वो क्या था, वो कोई भी पॉइंट ले लो जो आपके मन में आता हो, -2 एंड 3, ठीक है ना। ये आपके पास 3 पॉइंट हो गए। अब ये वाली इक्वेशन की बात करो, इस इक्वेशन को भी इक्वल बना लो किसी एक वेरिएबल के, तो ये हो गया 6 - 3y, 3y इधर लेकर आ गया, माइनस का 3y हो गया। अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले y की वैल्यू तो 0 हम पुट करेंगे ही करेंगे, है ना। तो x इक्वल्स टू 6 - 3 इंटू 0, तो आंसर कितना आएगा 6, ओके। अब y की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो कि अब ये आंसर x का आंसर 0 हो जाए, तो y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं कितनी, 2, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू 6 - 3 इंटू 2, तो x का आंसर कितना हो गया, 0। अब आप देखो जो पहला पॉइंट बनेगा वो 6 और 0 बनेगा, तो ये वाला पॉइंट मेरा कहाँ पर आ रहा होगा, x एक्सिस पर, ठीक है ना, 6 और 0 वाला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट मेरा क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, और ये वाला पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा होगा, जहाँ x की वैल्यू 0 होती है, ये y एक्सिस पर लाई कर रहा होगा। अब इनको ज्वाइन करूंगा तो ऑटोमेटिकली बाकी जहाँ पर भी ज्वाइनिंग होनी होंगी वो हो जाएंगी, ठीक है ना। और हालांकि इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन तो यहीं पर दिखाई दे रहा है कि देखो यहाँ भी 6 0 आ रहा है और यहाँ भी 6 0 आ रहा है, तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, ये भी इसका भी एक सॉल्यूशन है, तो ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, 6 एंड 0।
ठीक है ना। और एक और फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर y की कोई एक वैल्यू और पुट कर लो, तो सपोज करो हम पुट कर लेते हैं 1, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस 3 इंटू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हम लेकर चलेंगे वो क्या होगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, इस तरह से। ओके, तो अब पॉइंट्स तैयार हो चुके हैं, अब इन पॉइंट्स को उठाकर ग्राफ पर ड्रॉ कर देना है। ठीक, वो है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। इसके लिए जो मेरे पास पॉइंट हैं वो है 6 0 एंड 0 माइनस 4, और नेक्स्ट है माइनस 2 एंड 3। ठीक है ना, ये पॉइंट है। और एक और इक्वेशन है मेरे पास x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, एक ये इक्वेशन गिवन है। और इसके जो पॉइंट हमारे आए हैं वो है 6 0 और क्या आया है 0 2 और 3 एंड 1। ठीक है ना, देखो सुनो ध्यान से, हमारे जो ये तीन पॉइंट आए हैं, इस वाली इक्वेशन के 3 पॉइंट और इस वाली इक्वेशन के 3 पॉइंट, ये तीनों पॉइंट मैंने उस बोर्ड पर लिख लिए। अब इन तीनों पॉइंट को और इन तीनों पॉइंट को ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक्सिस बना लेता हूँ x और y, ये ऑरिजिन, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गई मेरी नेगेटिव x एक्सिस। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 और y पर 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस हो गई। और नीचे नेगेटिव y एक्सिस आएगी, -1 -2 है ना, -3, इस तरह से चल रहा होगा। ओके, अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट कर दो। -2, यहाँ -3 -4 -5। ओके, नाउ सबसे पहला पॉइंट जो हमें प्लॉट करना है वो क्या है, 6 और 0। तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट मिला हमें। ठीक है, x एक्सिस पर मिल गया ये पॉइंट। अब दूसरा ये वाला जो पॉइंट है ये y एक्सिस पर बनेगा, तो 0 और -4, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 यहाँ कहीं रहा होगा। ठीक है ना, तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि एक पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करता है वो मिल जाए और एक y एक्सिस पर जो लाई करता है वो मिल जाए एक ही इक्वेशन के लिए, तो फिर उनको ज्वाइन करना आसान होता है और ये आपके पास एक सिंपल एक लाइन बन जाती है। ठीक है ना, और एक पॉइंट और है, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, 6 0 एक पॉइंट मिला, दूसरा क्या मिला 0 एंड -4, ये ठीक है। और तीसरा x की वैल्यू -2 पर y की वैल्यू 3, एक बार चेक कर लो। x 3y प्लस का था 2 डिवाइड में आया, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो आंसर 6 आएगा। ठीक है, ये पॉइंट ठीक निकाला। दूसरा -4, तो -3 इंटू 4 प्लस का 12 प्लस 12 0। ओके, y की वैल्यू -2, तो y की वैल्यू यहाँ पर -2 रखेंगे तो 3 इंटू 6। ओके, ये पॉइंट उल्टा लिखा हुआ है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 रखी गई है। ओके, ठीक है, इसको चेंज करो, -2 पीछे और ये आगे। ओके, ये है तीसरा पॉइंट, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -2, ये यहाँ कहीं आ रहा होगा, ये पॉइंट 3 एंड -2। ओके, तो आप देखो, आपके पास एक पॉइंट ये बना दिया आपने 0 एंड -4, और एक पॉइंट ये बना दिया 6 एंड 0, और एक पॉइंट ये बना दिया 3 एंड -2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2। तो मैं कह रहा था कि जब आपको x एक्सिस और y एक्सिस वाला पॉइंट मिल जाता है तो आप उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो तीसरा वाला पॉइंट तो बड़ा आसान हो जाता है लोकेट करना। ठीक है ना, अब इसके बाद इसको देखो लोकेट करो, तो x की वैल्यू ये आपको, ये वाला पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, x एक्सिस पर 6 और 0, तो ये 6 और 0 लोकेट हो गया x एक्सिस पर। अब इसके बाद 0 और 2, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। अब देखो ये पॉइंट आ गया, तो एक पॉइंट x एक्सिस पर और दूसरा y एक्सिस पर हो, तो इनको लोकेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ 2 से 6 ज्वाइन करा दो ऐसे।
ठीक है ना। अब ये एक लाइन आ गई आपके पास। अब तीसरा पॉइंट 3 और 1 पुट करना आसान हो जाएगा, 3 और 1 ये, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट जो है थोड़ा सा यहाँ पर 3 1, ठीक है ना, ऐसे आ गया। अब आपके पास क्या हो गया, आपने पहले 3 पॉइंट यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, दूसरे वाले इक्वेशन के 3 पॉइंट ड्रॉ कर दिए, और ये दोनों कहाँ पर जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 6 और 0 पर। अब क्योंकि 6 और 0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। तो x की वैल्यू 6 और y इक्वल्स टू 0, ये इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन, या मैं कहूँ एक यूनिक सॉल्यूशन, इसका ये आंसर रहा होगा। तो x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 0 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। दिस y एक्सिस के साथ जो आपका एरिया बन रहा है वो क्या है, ABC। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ABC, इस ट्रायंगल का आपको एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल ABC के कोऑर्डिनेट क्या क्या है वो लिख लो। एक तो इंटरसेक्ट जहाँ कर रहा होगा वो तो आपका A पॉइंट होगा 6 0, ठीक है। B पॉइंट आपका क्या है, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है, x की वैल्यू 0 है और यहाँ y की वैल्यू 2 है, और ये वाला पॉइंट 0 और -4 है। तो B की वैल्यू 0 एंड 2 एंड C की वैल्यू है मेरे पास 0 एंड -4, इस तरह से, ठीक है ना। तो अब आपको हाइट पता करनी है। तो हाइट बताओ मुझे देखकर यहाँ पर कितनी होगी। तो या इस ट्रायंगल की हाइट होगी, 0 से चले हो आप कहाँ तक, 6 तक, तो ये हाइट कितनी हो गई, 6। तो x की वैल्यू वहाँ पर कितनी है, 6 है ना। तो ये हाइट आपकी जो कितनी आएगी, 6 आएगी। ये सबको समझ आ गया होगा। ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो ये हाइट कितनी रही होगी, 6। x एक्सिस पर ये वैल्यू कितनी रही होगी, 6 रही होगी, यहाँ से यहाँ तक, है ना। अच्छा, अब ये वाला बेस पता करो। तो ऑरिजिन से यहाँ तक ये कितनी डिस्टेंस है, 4, और ऑरिजिन से ऊपर कितनी है, 2। तो 2 और 4 मिलकर ये कितनी हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, 6। 2 ये वाली और 4 डिस्टेंस ये वाली, ठीक है ना। तो 4 और 2 मिलकर कितना, 6 डिस्टेंस हो जाएगी ये। ओके, नाउ एरिया निकालिए। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 ऐसी, ठीक है। बेस कितना, 6, और हाइट कितनी, 6। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, इतना यूनिट स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। तो आप क्या करोगे, जब भी आपके पास इक्वेशंस आएंगी तो उन इक्वेशन में जैसे आपने ये बना लिया, तो आप क्या करोगे, जैसे x इक्वल्स टू, ये आपके पास इक्वेशन आपने बना ली, तो आप एक बार तो इस वेरिएबल की वैल्यू 0 पुट करोगे, ठीक है ना। ये पुट करना ही करना, ठीक है। और दूसरा एक वैल्यू ऐसी पुट करना जिससे कि इसका आंसर 0 आए, ये, ठीक है ना। तो क्या होगा, आपके x एक्सिस और y एक्सिस वाले पॉइंट तैयार हो जाते हैं। वैसे ही इसमें भी किया था मैंने, ये 3y इधर आ गया। अब देखो क्या करना, एक बार देखो, ये इसमें y की वैल्यू पुट करनी है ना आपको, तो y की वैल्यू 0 तो पुट करना ही करना। आप यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है उसे आने देना, और एक वैल्यू y की ऐसी पुट करना जिस पर इस वेरिएबल का आंसर क्या आ जाए, 0। तो इससे क्या होगा कि y की वैल्यू 0 पुट करने पर तो आपको x एक्सिस वाला पॉइंट मिल जाएगा, और y की ऐसी वैल्यू पुट करो जिस पर x 0 हो जाए, तो वो आपका y एक्सिस वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये तो आपका दोनों में यही काम करना है, x और y एक्सिस वाले पॉइंट आपको निकाल कर रख लेना है। और तीसरा एक फॉर्मेलिटी के लिए आपको एक पॉइंट और भी कोई रैंडम एक पॉइंट निकाल देना है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, जब आप इनको y एक्सिस और x एक्सिस वाले पॉइंट को जोड़ोगे तो ये आपकी लाइन आ जाएगी, और तीसरा जो भी पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं ना कहीं बीच में लाई कर जाएगा। और इसी तरह से दूसरी वाली लाइन के लिए जब y एक्सिस और x एक्सिस वाला पॉइंट को ज्वाइन कराओगे तो जो तीसरा पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं ना कहीं लाई कर जाएगा, ठीक है ना। और ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से आ जाएगा आपके पास एक ट्रायंगल ABC, जिसका फिर आप एरिया निकाल सकते हो। अब क्योंकि ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 6 और y इक्वल्स टू 0। तो ये तो इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और एरिया निकालने के लिए ये जो हाइट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट 6 है, और 2 डिस्टेंस ऊपर है और 4 डिस्टेंस नीचे चले हैं हम। तो 4 और 2 मिलकर टोटल डिस्टेंस कितनी चल रही है, 6। तो बेस 6 हो गया, हाइट 6 हो गई, तो इसका एरिया निकालना बिल्कुल आसान हो गया। तो इस तरह से आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के लिए मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखाए थे, फर्स्ट, सेकंड और 10, और आप 1 से 10 तक कर सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 11 से 15 के लिए ये 5 क्वेश्चन में से मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 15। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 21 के लिए मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके दिखा दिए, क्वेश्चन नंबर 16 एंड 21। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 21 तक के ग्राफ कंप्लीट करेंगे।